हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस एरो स्पेस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है वो बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है, जो कि आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। यदि आप एलिजिबल होंगे तो जरूर डालिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और करियर सेक्शन में आप चले जाएंगे तो करियर सेक्शन में आपको ये नोटिफिकेशन अगला टैब खुलकर आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे नजर आएगा जो कि कैरियर सेक्शन में था। तो यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये इंजीनियर ई एंड आई के लिए, इंजीनियर एनडीटी के लिए, सुपरवाइजर के लिए, टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो यहाँ सबके लिए अलग अलग है, जो कि आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, सभी के डिटेल हम नोटिफिकेशन इस वीडियो में बताएंगे और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और सबसे पहले आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन पोस्ट निकला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आईटीआई वालों के लिए कौन कौन से पोस्ट निकला हुआ है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्मोस एरो स्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड की तरफ से जो निकल कर आया रिक्रूटमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो जॉब प्रोफाइल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो ट्रेड, यहाँ पे आईटीआई ट्रेड एलिजिबल होगा, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ये जो पब्लिश हुआ है 23 जून 2021 को पब्लिश हुआ है और इसकी लास्ट डेट है रिसिप्ट का 14/7/2021 तक। और मैक्सिमम एज यानी कि फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से किए हैं तो 30 ईयर्स होगा। ठीक है, 23/6/2021 को, तो 30 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें जो पोजीशन हो जाए आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, जो कि 3 ईयर्स का होगा और आपको रिन्यूअल करके बार बार परफॉर्मेंस और रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको बढ़ाया जा सकता है। और जो जॉब लोकेशन होगा, इनिशियल प्लेसमेंट तिरुवनंतपुरम में होगा, उसका ट्रांसफर भी हो सकता है एनीवेयर इंडिया और एब्रोड में यदि आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो। क्वालिफिकेशन आपका 60% मार्क होना चाहिए आईटीआई में, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम। उसके अलावा आपके पास फीटर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में जो कि आपका है। उसके अलावा यदि आपके पास एक्सपीरियंस एरोस्पेस, एविएशन, डिफेंस इंडस्ट्री में आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा। इनके अलावा यदि आपका इंडस्ट्री का है तो आपको वो भी एलिजिबल होगा। चलिए मैं बताऊंगा हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो और भी देख ले रहे हैं डिप्लोमा वाले जॉब को। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सुपरवाइजर का पोस्ट जो है मैकेनिकल से निकला हुआ है और ये आपका लास्ट डेट रिसिप्ट सबका सेम है 14/7/2021। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ है 23/6/2021 को। और आपका पे और बेनिफिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा और आपका पोजीशन जो होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल का होगा और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिन्यूअल किया जाएगा, यानी कि आपकी जॉब को बढ़ाया जा सकता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हैं, सुपरवाइजिंग वोरियस पोस्ट के लिए, वोरियस कैटेगरी के लिए, यहाँ प्रोडक्शन के लिए एक्टिविटीज हो सकता है। लोकेशन आपका तिरुवनंतपुरम में रहेगा और ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया या एब्रॉड में भेजा जा सकता है। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 3 साल का होना चाहिए किसी एक्सपीरियंस एरो स्पेस से, या आप इंडस्ट्री का भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम किए हैं तो उसका भी लगेगा, या आपके पास नॉलेज कैड कैम इसेंशियल असेंबली इंटीग्रेशन क्वालिटी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे एलिजिबल है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा आपको लास्ट डेट है इसकी रिसिप्ट की 14 जुलाई 2021। सबको मैं बता दूंगा कि आपको फॉर्म को जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा थ्रू रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे टेक्नीशियन की बात कर लिया, सुपरवाइजर की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की इंजीनियर एनडीटी के लिए। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रेफरेंस नंबर ये इंजीनियर मैकेनिकल के लिए निकला हुआ है और पब्लिक किया गया है 23/6/2021 को और सबकी रिसिप्ट डेट 14/7/2021 को है। ठीक है, और मैक्सिमम एज यहाँ 37 साल मांगा हुआ है और पोजीशन आपका वही 3 साल का ही होगा और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से 3 साल से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। जॉब लोकेशन वही तिरुवनंतपुरम और ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया में या एब्रोड में कहीं भी भेजा जा सकता है। आपके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए बीई बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए विथ आईएसएनटी या एसएनटी लेवल सेकेंड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन आरटी यूटी पीटी एंड एमपी। ठीक है, यहाँ से सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एमई या एमटेक है, एनडीटी डिजायरेबल है तो आप यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि एनडीटी फंक्शन प्रिफरेबल होगा। और यदि आप
किसी भी रेडियोग्राफी इंटरप्रिटेशन स्किल से इसेंशियल एक्सपीरियंस लिए हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यहाँ पे भी बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका होने वाला है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की बात तो यहाँ इंजीनियर E&I के निकला हुआ है। इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो PDF आपका डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो देखिए इंजीनियर E&T का हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि जॉब टाइटल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और लास्ट डेट वही 14/7/2021 तक है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 37 साल दिया हुआ है। उसके बाद जॉब पोजीशन आपका वही तिरुवनंतपुरम में रहेगा, और जरूरत पड़ेगी तो आपको भेजा जा सकता है। और आपका जो पोजीशन है ये 3 साल का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बढ़ाया जा सकता है। एक्सपीरियंस यहाँ पे बता दूँ तो मिनिमम 30 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपका मेंटेनेंस असेंबली इंटीग्रेशन लार्ज मीडियम स्केल इंडस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। या आपके पास एक्सपीरियंस एरोस्पेस इंडस्ट्री से है तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है तो आपका चलेगा। और यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। अगला नेक्स्ट वैकेंसी जो आया हुआ है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए निकल कर आया है। इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए चार्टेड अकाउंट के लिए निकला हुआ है, ये CA जो किए होंगे, और उनका भी डेट 14/7/2021 तक लास्ट डेट है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल है, और ये आपको यहाँ पे पोजीशन 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, और आपके जॉब परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको और भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आपकी जॉब की लोकेशन तिरुवनंतपुरम रहेगा, जरूरत पड़ने पे आपको इंडिया में कहीं या विदेश में भी भेजा जा सकता है। क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए यहाँ पे CA वर्किंग नॉलेज टैली अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका प्रिफरेबल होगा। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पते पे आपको भेजना है, जो कि लास्ट रिसिप्ट डेट होना चाहिए 14 जुलाई 2021 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो निकला हुआ है ये भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। चलिए अब हम आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखाते हैं और फॉर्म को कैसे भरेंगे ये भी मैं बताता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट को यहाँ से आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड पोस्ट फोटो यहाँ पे चिपकाना है, और आपको इस पते पे भेज देना है DY जनरल मैनेजर HRA ब्रह्मोस एयरस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड। उसके बाद आपका चकई बीच PO, उसके बाद तिरुवनंतपुरम 695007 केरला, यहाँ पे आपको भेज देना है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है वो भी पढ़ लीजिए। नो कवरिंग लेटर रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन शुड बी टैग्ड विथ ऑल इंक्लोजर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, इंक्लोज करना है, यानी कि शामिल करना है आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे। कंप्लीटली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन विथ फोटो पेस्ट इन द प्लेस प्रोवाइडेड, यानी कि सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको भरकर आपको इसको लगाना है। उसके बाद डिटेल्स कैरियर प्रोफाइल्स आपको, यानी कि आपका डिटेल कैरियर प्रोफाइल में आपको रिज्यूम मान सकते हैं, रिज्यूम लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका अटैच प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ लगाना है तो हाई स्कूल का मार्कशीट लगा दीजिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर ऑनवर्ड, ठीक है। यानी कि जितने भी आप मार्कशीट वगैरह लगाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ITI, डिप्लोमा, डिग्री जो भी लगाएंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, और सारे सर्टिफिकेट को आप क्या कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर ETC, ये सभी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे भी आपको क्या कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और कहीं जॉब कर रहे होंगे या कोई भी लेटर आपके पास होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबके सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा अपने दुकान से या किसी अपने प्रिंटर से भी। और किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्मेट को एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर रहे होंगे उस पर आपको टिक करना होगा। जैसे आप ITI के लिए भर रहे हैं तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई है तो इस पर आप टिक करेंगे। और डिप्लोमा पर से भर रहे होंगे तो सुपरवाइजर पे टिक करेंगे, टिक लगाना है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे जो हाई स्कूल में है सेम लिखना है। फादर नेम यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश में लिखिएगा।
और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे कि हाई स्कूल में वैसे लिखिएगा। और एज कंप्लीट 23 जून 2021 को आपका एज कितना हो रहा है वो लिखिएगा, मंथ कितना हो रहा है ये लिखना है। और मेल फीमेल है इस पर आपको टिक कर देना है। मैरिड है अनमैरिड है उस पर भी आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा और अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। और रेसिडेंट पूछा हुआ है तो ये आपका जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिएगा। और अपना यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम भी रख सकते हैं, परमानेंट एड्रेस रखना जरूरी है। उसके बाद आपका डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको हाई स्कूल मैट्रिक का परसेंटेज पूछा है, डिवीजन पूछा है। उसका मेन सब्जेक्ट आपका क्या था, अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि 10 पास कब किए थे वो सन लिख दीजिएगा। और कॉलेज कौन सा था उसका नाम, या बोर्ड कौन सा था उसका नाम लिख दीजिएगा, कोई एक लिख दीजिएगा। जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड भी लिख सकते हैं। 12 का यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिएगा और उसको भी अटैच कर दीजिएगा ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट को। और 12 कब पास किए थे पासिंग ईयर लिखिएगा और अपना बोर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा या इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा। उसके अलावा आप CA CMA BE BTech डिप्लोमा ITI जो भी आप जिस भी ट्रेड के रिलेवेंट ट्रेड के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा और आपका ट्रेड लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसको भी अटैच कर दीजिएगा और कितना परसेंट पाए हैं यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कब ये ITI BTech डिप्लोमा पास किए हैं यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है। जैसे 2017 में आप कंप्लीट किए हैं अपना डिप्लोमा तो 2017 का लिखेंगे, और कौन से बोर्ड से किए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आपको नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अदर कोई भी डिटेल रह रहा है, जैसे आप अदर पढ़ाई कर चुके हैं, जैसे कि ITI डिप्लोमा BTech वाले CITS कर लेते हैं या IMEI कर लेते हैं, तो ऐसे कोई भी आप क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो उसका परसेंटेज लिखिएगा, अटैच कर दीजिएगा मार्कशीट सर्टिफिकेट, और कब पास किए थे और उसका बोर्ड लिख दीजिएगा। लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो स्पीक कर सकते हैं तो हिंदी लिखिएगा यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश भी स्पीक करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग का लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है हिंदी स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो भी आप कर सकते जो भी आप स्पीक कर सकते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो आप लैंग्वेज यहाँ पे रीड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। और जो राइट कर सकते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे लिख लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जो उर्दू पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं, वो भी लिख दीजिएगा जो लैंग्वेज आपको पता है, तो वो सारी चीज़ें लिखना है। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डिटेल देना है, जैसे कि एक्सपीरियंस, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, यानी कि जहाँ पे आप जिस फर्म में आप जॉब कर रहे थे उसका नाम लिखना है। और वो कब से किए हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको लिखना है। मिस्टर मिसेज यहाँ पे लिख देना है। और उस वहाँ पे आपका डिजिग्नेशन क्या था यहाँ पे लिख देंगे और कौन सी ड्यूटीज़ थी। और प्रेजेंट सैलरी आपका कितना है, यदि आप प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ जितने जगह आप जॉब किए हैं, जैसे मान लीजिए A जगह जॉब किए हैं उसका डिटेल, B जगह पे जॉब किए हैं तो उसका डिटेल, C जगह पे जॉब किए हैं तो उसका डिटेल, और उसकी सारी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए, आई हेयर बाई डिक्लेयर डेट पार्टिकुलर फर्निश्ड एबो आर टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको भरवाना है, भर ये रहेगा ही, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा जो आपका जैसे आप बलिया से बिलोंग करते हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे या जिस भी विलेज से बिलोंग करते होंगे, यहाँ पे वो प्लेस लिखिएगा और डेट लिखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर करिएगा, नाम लिखिएगा। और इन सब को करने के बाद आपको क्या करना है, एक लिफाफे में भरकर भेज देना है। क्या क्या लिफाफे में डालना है एक बार मैं और भी डिस्कस कर दूं, तो आपको डालना है कंप्लीट फील्ड असाइन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये डालना है। दूसरा आपको करियर प्रोफाइल, ये ऑप्शनल है, रिज्यूम है एक तरह से, ये रिज्यूम भी लगा सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि हाई स्कूल का, इंटर का, आधार कार्ड, और उसके बाद ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उसके बाद कोई अदर सर्टिफिकेट है वो, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और ये सभी आपको फॉर्म के अंदर फोटोकॉपी कराकर सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म लिफाफे के अंदर डालकर भेज देना है। किस पते पे भेजना है वो मैं बता दूं आप लोगों को, आपको इस पते पे भेज देना है बाई टू बी सेंट बाई स्पीड पोस्ट, या किसी भी कोरियर से आप क्या कर सकते हैं इसको भेज सकते हैं।
ईमेल एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, तो ईमेल के द्वारा आप भेजेंगे तो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। और ये आपका एड्रेस है, DY जनरल मैनेजर HRA, ब्रह्मोस एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम लिमिटेड, चकई बीच PO तिरुवनंतपुरम 695007 केरला है। इसी पते पे आपको भेज देना है। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए या कोई भी कोरियर के द्वारा आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लास्ट डेट आप लोग को याद रहे 14 जुलाई 2021 तक किसी भी हाल में आपका पहुंच जाना चाहिए। तो अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, कल ही इस फॉर्म को फिलअप करके भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।